जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। ने सबसे पहले घबराना नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज एक सच बोला। सच ये बोला कि अफगानिस्तान में जो लड़ाई लड़ी उन्होंने सोवियत के खिलाफ, वो किसी पाकिस्तान के या पाकिस्तानी नागरिकों के लिए नहीं थी, वो डॉलर्स के लिए, पैसे के लिए लड़ी गई। ये सच उन्होंने फॉरेन ऑफिसर्स, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिसर्स के एक सम्मेलन में बोला इस्लामाबाद में। ये खैर इनफैक्ट इमरान खान तो शुरुआत से माने जाते हैं कि ये उस लड़ाई के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने ये बात बोली कि उस समय जब मुशर्रफ के टाइम पे ये डिसीजन हो रहा था 2001 में, तो मैं उधर डिसीजन लेने वाले बहुत सारे लोगों को अच्छी तरह से जानता था, पर्सनली जानता था, और सब ने ये डिसीजन सिर्फ पैसे के लिए और डॉलर के लिए लिया था। पब्लिक इंटरेस्ट का कोई मतलब नहीं था, पाकिस्तानी आवाम का इससे कोई मतलब नहीं था। साथ में ये हमारा सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड था, हमने खुद अपने गोली मारी थी, यहाँ पे अपने आप को खुद चोट मारी थी इसमें। ये भी बोला कि ये डिसीजन पैसे के लिए लिया गया था, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं लिया गया था। इन्होंने बोला एंड सो आई एम वेल अवेयर, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं। एंड सो आई एम वेल अवेयर दैट व्हाट कंसिडरेशंस वेंट बिहाइंड द डिसीजन, अनफॉर्चुनेटली द पीपल ऑफ पाकिस्तान वर नॉट अ कंसिडरेशन। उन्होंने आज मान लिया कि ये जो जिहाद, पूरा जिहाद का नारा लगाया गया, जिहाद का वर्ड यूज किया गया, ये डॉलर्स के लिए लगाया गया, पैसे के लिए लगाया गया। गरीब का बच्चा मरता रहा मदरसे में पढ़ के, और आपने तालिबान पे भेज दिया और मरने के लिए, और पैसा कमाते रहे पाकिस्तान के सारे हुक्मरान। ये आज आपने मान लिया, आपके प्रधानमंत्री ने ऑफिशियली माना अपने ऑफिसर्स को बोलते हुए। ये भी उन्होंने माना कि वो नारा जो लगाया गया था, दिल में खुदा का खौफ, हाथ में क्लैशनिकोव, ये नारा लगवाया गया किसके लिए? डॉलर्स के लिए, पैसे के लिए। कोई इस्लाम से नाता नहीं था इसका। इन्होंने ये भी बोला कि जो नारा लगाया गया था उस समय, और आज भी वो नारा आज भी कश्मीर में यूज किया जाता है कि काफिरों को इस्लाम की जमीन से निकालो, ये डॉलर के लिए यूज किया गया। अफगानिस्तान में जो पूरी लड़ाई थी वो डॉलर के लिए हुई। अब हो सकता है इमरान खान इससे पलट जाए, लेकिन कश्मीर में भी जो हो रहा है ये भी डॉलर के लिए हो रहा है। इन्होंने ये बात साफ मान ली। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि ये भी माना कि इस्लाम और जिहाद का मिसयूज किया गया। इतने सालों तक, करीब 30 साल से इस्लाम और जिहाद का मिसयूज किया जा रहा है, सिर्फ कुछ लोगों के फार्म हाउसेस खरीदने के लिए, कुछ लोगों की जेब भरने के लिए। हमने डॉलर के लिए किया ये काम। पाकिस्तान ने डॉलर कमाने के लिए, पाकिस्तान के लोगों ने डॉलर कमाने के लिए किया। ये आज बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है उनका, बहुत बड़ा। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया जिसको इससे पहले किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने या प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया था। बहुत बड़ा सच उन्होंने बोला है। मैं उनको इस चीज़ के लिए मुबारकबाद देता हूं, और कल वो इसको मुकर जाएंगे, मैं इसकी गारंटी भी लेता हूं। जल्दी वो इससे मुकरेंगे और ये बोलेंगे कि मेरी बात को आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट किया गया। सारे मदरसों में जो वो मासूम बच्चे पढ़ाए गए, आज भी पढ़ाए जा रहे हैं, जिनको पढ़ा के सीधे तालिबान भेजा जाता था अफगानिस्तान में, वो गरीब बच्चे, वो जो उनका ब्रेन वॉश किया जाता था, ये सारा का सारा डॉलर्स के लिए हुआ। और अफगानिस्तान में जो इतने लोगों का खून बहा, सारा पैसे के लिए, सारा पैसे के लिए। गरीब बच्चों को मदरसे में पढ़ा के, वहाँ खाना पीना दे के, और कुछ लाख रुपए दे करके वहाँ जो भेजा जाता था, उसके पीछे वो डॉलर का किस्सा था। ये सारे किस्से, लाखों लोग मारे गए ताकि पाकिस्तानी और पाकिस्तान डॉलर्स कमाए। ये बहुत बड़ी असलियत। ओसामा बिन लादेन को सपोर्ट किया गया, वो पेशावर की गलियों में अलकायदा का ऑफिस बना, तालिबान बना, ये पूरा डॉलर्स के लिए, सब पैसे के लिए। इन्होंने कहां तक क्या क्या किया। मुंबई अटैक हुआ उसी आइडियोलॉजी और वही सारे संगठनों ने किया। और 9/11 अटैक अमेरिका पे, ये सब भी किसके लिए? आज इमरान खान ने साफ बता दिया किसके लिए। तालिबान और अलकायदा की शुरुआत से ही तो आतंकवाद आता है, उससे पहले तो आतंकवाद था ही नहीं। अफगानिस्तान में जो जंग थी वो जिहाद का नारा था, वहीं से आतंकवाद शुरू हुआ। और ये ग्लोबल आतंकवाद या ग्लोबल जिहाद जो हम देखते हैं, ये एक्सपर्ट्स बोलते हैं ग्लोबल जिहाद जो हम देखते हैं, ये सारे जिहाद का नारा देकर के सारे आतंकियों को अफगानिस्तान भेज दिया गया। वहां पर जब अब सोवियत संघ बाहर निकल गया, सोवियत यूनियन बाहर निकल गया, तो उसके बाद ये सारे जिहादी जो थे ये खाली हो गए थे, इनके पास कोई काम नहीं था, तो इन सबको अपने अपने घर भेज दिया गया। ये सब अपने अपने घर गए, कुछ इंडिया आए, कुछ फिलीपींस गए, कुछ इंडोनेशिया गए, अपने अपने घर गए, सबने वहां जाकर के जिहादी टेंडेंसीज फैला दी। और हमने उसी के बाद
सोवियत यूनियन के वहां से निकलने के बाद ग्लोबल टेरर देखा हमने, ग्लोबल टेरर देखा, चाहे वो इराक हो जरकावी के टाइम का, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन ये सारे लोग उसी माइंडसेट, उसी टेंडेंसी से बाहर निकले थे। अबू सयाफ रेबल्स हों फिलीपींस के, या इंडोनेशिया का जेमा इस्लामिया, या वो आतंक जो कि मिडल ईस्ट में पनपा, ये सारा इसकी जड़ में वो पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तान के हुक्मरानों की और पाकिस्तान की वो डॉलर की भूख थी जिसने ये पूरा आतंकवाद फैलाया। ये पूरी फिलॉसफी, इनफैक्ट ये कि आप जिहाद में परसेप्शन पे, यानी कि आप पहले हमला कर सकते हैं। परसेप्शन मींस मेरे ऊपर हमला हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाला मुझ पे हमला करेगा, मैं उस परसेप्शन पे हमला कर सकता हूं। ये जो माइंडसेट, ये जो थिंकिंग थी, इजिप्ट के एक फिलोसोफर सैयद कुतुब ने दी थी अपनी किताब ऑफेंसिव जिहाद में। और उस ऑफेंसिव जिहाद को लिखने के बाद इजिप्ट को समझ में आया कि ये कितनी डेंजरस फिलॉसफी दी है। उन्होंने सैयद कुतुब को जेल में डाल दिया और इस किताब को बैन कर दिया। सैयद कुतुब की मौत भी जेल में हुई, लेकिन ये किताब पाकिस्तान ने उठा ली और ये किताब हर एक उस जिहादी को पढ़ाई गई जो कि उनके लिए डॉलर्स का जरिया बन सकता था। ये सारी कहानी, इनफैक्ट 1980s के दौर का जो गेम था वो इतना स्ट्रांग था कि ये लोग पैसा कमाते चले गए। भोले भाले गरीब बच्चे, वो सब के सब पैसे के नाम पर कि मुझे 1 लाख मिल जाएगा, मेरी माँ का इलाज हो जाएगा, 50,000 मिल जाएगा, उसके नाम पर उसे मदरसे में पढ़ाया गया, उसके गरीब मजदूर बाप को पैसा दिया गया। और उस आदमी के लिए बहुत अच्छा था कि मेरे को पैसा भी मिल रहा है, बच्चा जो है वो मदरसे में पढ़ भी रहा है फ्री में, उसको खाना पीना भी मिल रहा है। बाद में उसको जिहादी माइंडसेट बना के उसे भेज दिया गया, उसे अफगानिस्तान में लड़ने के लिए। ये पूरी चीज़ और ये पूरा गेम 1980 के दौर से जो शुरू हुआ था वो आज तक खत्म नहीं हुआ है। वही मदरसे 1980 के दौर के वो आज भी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो टीएलपी के नाम पे हों, चाहे वो क्या टीएलपी के तो मदरसे बाद में बने, लेकिन वो माइंडसेट वही आया। लेकिन ये फजलुर रहमान के जितने भी मदरसे हैं उसकी पार्टी के, वो सारे उसी दौर के हैं, 1980s के दौर के हैं। और उसके बाद एक्सपेंशन होता चला गया। वो मदरसे आज भी उसी माइंडसेट को पढ़ा रहे हैं कि आपको इस्लाम की सेवा करनी है तो आपको मरना है और मारना है। ये मदरसे जो सिखा रहे हैं आज भी, ये उसी डॉलर के दौर के, पैसे कमाने की जो भूख थी पाकिस्तान की, उसी के दौर के, और वो माइंडसेट आज भी सिखा रहे हैं। वो लाल मस्जिद आज भी वही चीज़ सिखा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आज बहुत बड़ी चीज़ मानी है। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि हम लोग इसे होली वॉर बोलते थे, लेकिन ये होली वॉर नहीं थी, ये पैसा कमाने का जरिया था। ये वर्ड्स एग्जैक्टली यूज किए उन्होंने, होली वॉर वॉज नॉट होली। साथ में उन्होंने ये भी बोला, वी आर आवरसेल्व्स रिस्पॉन्सिबल एज वी लेट अदर्स यूज अस, सैक्रिफाइस द रेपुटेशन ऑफ द कंट्री फॉर एड एंड मेड फॉरेन पॉलिसी दैट वेंट अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट फॉर मनी। एग्जैक्ट वर्ड्स वर्बेटम मैंने आपको बताया। ये कहानी है उस पूरी अफगान जिहाद की और उससे निकले दूसरे जिहाद की, चाहे वो कश्मीर में हो रहा हो, चाहे वो अमेरिका में हमला हो रहा हो, चाहे वो फ्रांस में एक आदमी की गर्दन काटी जा रही हो, चाहे वो ब्रिटेन में हो रहा हो, चाहे वो पूरे। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।